आप अगर बनारस घूमना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आप कहीं किसी गाड़ी को हायर करें, और बनारस की तंग गलियां जहां घूमने में बहुत परेशानी होती है। अगर आपको बाइक मिल जाए तो क्या कहने। इसके लिए रुद्रा राइड्स ने शुरू की है एक नई पहल, जैसा कि पहले पहाड़ों में होता था। तो क्या कुछ है रुद्रा राइड्स, इसके संस्थापक अरविंद कुमार जी हमारे साथ हैं और सह संस्थापक रतिका तिवारी जी। तो हम करेंगे इनसे ढेर सारी बातें। तो पहले तो आपका अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत है द शुभांशु शो में। हमारे ये पहले यहाँ पे बनारस में ऐसा कुछ था नहीं। जी जी जी। हम फौज में थे, आने के बाद हमारी ये मित्र हैं और रिलेटिव भी हैं, तो इन्होंने बोला कि नहीं हमें कुछ अपना खुद का करना चाहिए। तो हमें तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं थी, मैं यहाँ पे था नहीं, इनको थी, तो इन्होंने अपने हिसाब से उसको शुरू किया। तो रतिका जी ये बताइए कि आपको ये चीज़ कब कैसे समझ में आया कि बनारस में कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ इनोवेटिव करना चाहिए? सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको। ये दिमाग में ऐसे आया क्योंकि 2014 का चुनाव हमारे मोदी जी जीत के जब यहाँ काशी में आए थे, तो उन्होंने खुद ये मतलब एक तरीके से उन्होंने काशी की ब्रांडिंग की थी, मैं कह सकती हूँ कि एक बार आइए काशी में, हमारे काशी में। और उसके बाद से जो टूरिज़्म का तांता काशी में लगा रहा कि पिछले 3 साल से हम गोवा को बीट कर रहे हैं काशी के मतलब यहाँ पे आगमन के लिए। तो टूरिस्ट का जो तांता है वो यहाँ पे लगातार लगा हुआ है, ना कि देश से बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। जबकि कोविड के बाद मैं कह सकती हूँ कि ये चीज़ें थोड़ी कम हुई थी, लेकिन आफ्टर कोविड ये दुगनी तेज़ी से ये बूम किया यहाँ काशी का टूरिज़्म। तो अब चूँकि देखा जाए तो ये काशी जो है ये सबसे प्राचीन शहर इसको माना जाता है। जी। तो क्योंकि मोदी जी ने काफ़ी फ्लाईओवर्स वगैरह बनवा दिए हैं, काफ़ी रोड्स बनवाई हैं, सब कुछ किया है, उसके बावजूद क्राउड्स ज़्यादा बढ़ने की वजह से कार वगैरह को मूव करना यहाँ काशी की गलियों में थोड़ा मुश्किल होता है। तो मंदिरों तक जाने के लिए या डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए 2 व्हीलर्स की यहाँ पे थोड़ा मुझे ज़रूरत समझ में आई है। और मुझे लगा कि अगर हम ये स्टार्ट करते हैं तो ना कि एक व्यापारिक तौर से हम इसको देखा जाए, मतलब हम सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के टूरिज़्म को, जिससे कि लोग यहाँ पे आए और हैसल फ्री यहाँ पे अपना जो एक आने के बाद जो काशी के दर्शन करना और एक जगह से दूसरी जगह जाना कम समय में, क्योंकि ऑटो का वेट करना या किसी कैब का वेट करना और उसके बाद ट्रैफिक जाम में स्टक हो जाना। तो आपके पास अगर आप 3 दिन का वेकेशन लेके अगर आप आ रहे हैं तो जहाँ पे आप 15 जगह कवर कर पाते हैं, तो वहाँ पे आप 5 जगह या 6 जगह ही कवर कर पाएंगे। बट हमारी सर्विस के साथ आप कम समय में उस जगह पे पहुँच के और खुद से सबसे बड़ी अच्छी अलग बात रुद्र राइड्स के साथ ऐसा है कि ये रेंटल जो है ये ड्राइवर के साथ नहीं है, ये सेल्फ राइड है। और सेल्फ राइड हमेशा अच्छी होती है जब आप खुद से कोई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। और काशी को तो कहा ही गया है कि एक अनोखी नगरी, यहाँ पे लोग आज भी काशी खंड आपने सुना होगा कि मोटी मोटी बुक्स उसकी लिखी हुई हैं, उसके बावजूद जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो कुछ अलग निकाल के लेके जाते हैं काशी से। 2021 में हमने ये स्टार्ट किया था और बस ये बताइए रतिका जी कि जब बाहर से गेस्ट आता है, कभी आपको ये डर नहीं लगता कि बाहर का बंदा है कहीं वो मेरी बाइक लेके ही न चला जाए? सही बात है, ये एक मतलब चिंतन का एक है, मतलब इसमें ये चीज़ें तो देखनी पड़ती है। बट हम प्रॉपर ऑथेंटिफिकेशन के साथ अपनी गाड़ी देते हैं। हमारा एक प्रॉपर एक फॉर्म है जिसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन राइडर्स की आ जाती हैं। फिर एक वीडियो फॉर्मेट में उनकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है, उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं, उसके बाद ही देते हैं। और इसके अलावा हमारी गाड़ियों में ट्रैकर भी होता है जिससे हम उनको ट्रैक कर पाए। यस, वो प्रॉपर निगरानी, एब्सोल्युटली प्रॉपर निगरानी में रहते हैं। मतलब आई गेट ऑल द टाइम, आई गेट द नोटिफिकेशन ऑन माई फोन कि मेरी गाड़ी कहाँ से कहाँ है। ये अगर कोई लेना चाहे रुद्रा राइड्स की सेवाएं तो वो कैसे ले सकता है? सर, हम गूगल पे वहाँ पे अवेलेबिलिटी है हमारी, क्योंकि जब कोई टूरिस्ट नए शहर में, हम ही अगर नए शहर में जाते हैं और इन केस हमको कुछ वहाँ का पता है कि यहाँ का ये स्पेशल है, सपोज़ कि हम कोलकाता जाते हैं तो वहाँ का जूट फेमस है और हमको वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे सबसे अच्छा कौन है, तो हम नियर बाई सर्च करते हैं कि हम कहाँ जा सकते हैं। तो गूगल पे हमारी अवेलेबिलिटी है,
वहाँ से टूरिस्ट हमको सर्च करते हैं और हमारे पास आते हैं, बिकॉज ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ देयर ऑन द गूगल। सोशल मीडियाज़ पे हम अवेलेबल हैं, हमारी अपनी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट का आप लिंक कर सकते हैं rudrarides.in से। पहले से बुक करना पड़ता है या फिर बनारस में आके उसकी बुकिंग करती हैं? दोनों चीज़ें हैं। अगर आप पहले से बुक करते हैं तो ये होता है कि आपके लिए उसको इंगेज करके रख दिया जाता है, अदरवाइज इट विल डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी। अगर हमारे पास होती है तो हम उनको दे पाते हैं। आपको कैसा लगता है कि कितना मतलब अच्छा चल रहा है, या बनारस में इस तरह के लोग रुद्रा राइड्स की एक्सेप्टेंस है? बिल्कुल सर, हमारे पास गाड़ियाँ कभी कभी कम हो जाती हैं। मतलब ऐसा हो जाता है कि सारी की सारी बुक हो जाती है और हमें मना करना पड़ जाता है, तो अभी हमें और ज़रूरत है यहाँ पे काशी में। आज रतिका तिवारी, रुद्रा राइड्स और अरविंद त्रिपाठी जी मिल करके आप लोग इतना बड़ा कंसर्न चला रहे हैं। आपने जो शुरुआत की है, आपको क्या लगता है अगर आप ये रुद्रा राइड्स नहीं अगर शुरू की होती तो क्या करते आप? करियर वाइज अगर देखा जाए, अगर आप पूछ रहे हैं ऐसे, तो उसमें काफ़ी वेरिएशन है, बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर एज ए टीचर। बट होता है ना, हर इंसान के अंदर एक अलग आग होती है, सबका अपना एक अलग होता है जीवन जीने का जो नज़रिया होता है। तो व्हेन आई वाज टीचिंग दैट टाइम मेरे पास एक बाउंड्री थी जिसके अंदर मुझे उसी के अंदर काम करना था। और जैसा मैं अपने आप को समझ पाती हूँ, मुझे हर वो चीज़ जो नई आती है या मेरे लिए नई होती है, मुझे वो ही करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे एक्सप्लोर करना पसंद है, इसीलिए मुझे यात्रा करना पसंद है, घूमना पसंद है, क्योंकि जब आदमी नई जगह जाता है तो हर बार वहाँ से कुछ नई चीज़ सीखता है। 8 साल मैंने एक स्पेनिश NGO के साथ काम किया। वहाँ पे हम लोग स्लम्स के साथ काम करते थे, स्लम के औरतों और बच्चों के साथ। मैं वहाँ पे हेल्थ केयर देखती थी और एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये दोनों चीज़ मैं देखती थी। उसके बाद मैंने MBA किया था। देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोर द मार्केटिंग एंड सेल्स। और उसके बाद जैसे अरविंद जी हैं, ये हमारे मित्र भी हैं, हमारे रिलेशन में भी आते हैं। अंदर एक था तो कुछ अलग करने का, और इन्होंने काफ़ी साथ दिया, सपोर्ट किया कि नहीं तुम स्टार्ट करो, साथ में करते हैं। तो देन आई स्टार्टेड इन 2021। और यस, मतलब हर 2-3 महीने पे हर साल हमारी व्हीकल्स का जो फ्लीट है वो हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अब काशी के बाद हम अयोध्या, मथुरा, इन जगहों पे भी अपनी फ्रेंचाइजी लेके जाएं। वैसे रतिका जी, आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है आपके काम में? फैमिली का पूरा सपोर्ट रहता है सर। बिना फैमिली के सपोर्ट के आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। पीछे बैकग्राउंड में कोई खड़ा होता है तभी आगे निकल के आदमी कुछ काम कर पाता है। रतिका जी और अरविंद जी, आपने इतना वक्त दिया हमें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि चलते चलते द सुधांशु शो के दर्शकों को कोई संदेश। मैं ऐसे अब संदेश आपको क्या दूँ, लेकिन हाँ ये कहना चाहूँगी कि अगर बनारस आ रहे हैं, जैसा कि आपको बताया कि हमारा सेल्फ राइड का कॉन्सेप्ट है ये रुद्र राइड्स। अब सबसे पहले तो मैंने ये ऐड करना चाहूँगी, मैं करना चाहती थी, हम काशी नगरी में रहते हैं। रुद्र जो है ये महादेव का एक अवतार है और उन्हीं के नाम पे मैंने ये शुरू किया था। तो रुद्र राइड्स के साथ एक्सप्लोर करेंगे आप, सेल्फ राइड एक्सप्लोर करेंगे। उसके साथ ही हमारे पास टूरिस्ट गाइड की, ट्रैवल एजेंट की और होटल के एकोमोडेशन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे बनारस में कुछ अच्छे होटल्स हैं जिनके साथ हमने कोलेब्रेशन कर रखा है, कुछ ट्रैवल पार्टनर्स हैं जिनके साथ हमने कोलेब्रेशन कर रखा है, टूरिस्ट गाइड्स हैं हमारे पास, जस्ट टू एक्सप्लोर। इफ़ आप काशी विश्वनाथ जाते हैं और आपको रुद्राभिषेक वगैरह कराना है तो उसमें आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रतिका जी और अरविंद जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी शेयर की हमारे दर्शकों के साथ। हमें भी बहुत मज़ा आया और आई होप सो कि हमें भी जल्दी ही रुद्र राइड्स के पे घूमने का मौका मिले। तो हम लोग अभी फ़िलहाल चल रहे हैं रुद्र राइड्स पर घूमने के लिए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, और स्टे ट्यून विद रुद्र राइड्स एंड सुधांशु लाइव शो। थैंक यू सो मच। तो अगली बार हम होंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द सुधांशु शो। धन्यवाद।